Hello class, I am Satvir Singh and today we will continue our third chapter more about MS Access for class 8. In today's online video lecture, we will cover what is the meaning of reports in MS Access, how we use report option in MS Access database table. So let's continue our today's online video lecture and move to computer screen. So our today's topic is reports. What is the meaning of reports in MS Access? A report is an effective way of representing data stored in a table or query in a printed form. यानी कि अगर हम अपने प्रिंटेड फॉर्म को इफेक्टिव वे में प्रेजेंट करना चाहते हैं, जो भी हमारे डेटा स्टोर हैं टेबल या क्यूरी में, तो इसके लिए हम रिपोर्ट्स का यूज़ कर सकते हैं. द रिपोर्ट ऑब्जेक्ट अलाउ अस टू कंट्रोल द वे ऑफ डेटा इज डिस्प्लेड व्हेन इट इज प्रिंटेड ऑन पेज. पेज को प्रिंट करने के लिए किस तरह से इंफॉर्मेशन को हम डिस्प्ले करेंगे, ये हम कंट्रोलिंग का वर्क जो है वो रिपोर्ट ऑप्शन के थ्रू करते हैं. द रिपोर्ट ग्रुप ऑफ द क्रिएट टैब शोज द वेरियस ऑप्शन टू क्रिएट ए रिपोर्ट ऑब्जेक्ट. हियर विल यूज द रिपोर्ट विजार्ड टू क्रिएट ए रिपोर्ट. रिपोर्ट ग्रुप ऑप्शन को हम सेलेक्ट करेंगे क्रिएट टैब से, तो उसमें बहुत सारे ऑप्शन आते हैं. हम अपना जो ऑप्शन यूज करना है वो यूज करना है रिपोर्ट विजार्ड ऑप्शन. Creating a report using the report wizard. Let us learn to create report in MS Access to display the records of the marks table. हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है मार्क्स टेबल का और उसके इंफॉर्मेशन यानी डेटा को हम MS Access में रिपोर्ट विजार्ड के थ्रू देखना चाहते हैं कि वो किस तरह से शो होगा. ओपन द रिक्वायर्ड डाटाबेस एंड क्लिक ऑन द क्रिएट टैब. सबसे पहले डाटाबेस को सिलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे और फिर क्रिएट टैब पे जाएंगे. In the reports group, click on the report wizard button to start the report wizard. और reports group में जाएंगे और वहाँ पे हमें select करना है report wizard button. Next option, in the first step of the report wizard, you will be asked to select the table query and the fields that you want to display in the report. इसके बाद जो next step होगा report wizard में, उसमें हमें select करना है कि हम किस टेबल या क्यूरी के लिए जो है रिपोर्ट को यूज करना चाहते हैं, यानी किस टेबल या क्यूरी के लिए हम रिपोर्ट ऑप्शन को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं. जैसे यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया है मार्क्स स्टेटमेंट क्यूरी टेबल. सेलेक्ट द फील्ड्स फ्रॉम अंडर द अवेलेबल फील्ड सेक्शन बाय सेलेक्टिंग द फील्ड्स एंड देन क्लिकिंग ऑन द ग्रेटर देन बटन टू ट्रांसफर टू द सेलेक्टेड फील्ड सेक्शन. इसके बाद हमारे जो भी अवेलेबल फील्ड्स हैं उस टेबल में वो शो करेगा. हम ग्रेटर देन सिम्बल्स पे क्लिक करके जो है उन फील्ड्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपने रिपोर्ट विजार्ड में उसको डिस्प्ले करने के लिए. टू ट्रांसफ़र द ऑल फील्ड्स टुगेदर यू कैन क्लिक ऑन द डबल ग्रेटर देन बटन इन द रिपोर्ट विजार्ड. और अगर हम एक साथ सारे फील्ड्स को लेना चाहते हैं तो डबल ग्रेटर देन बटन पे क्लिक करेंगे. व्हेन यू हैव ट्रांसफर्ड ऑल द फील्ड्स दैट यू वांट टू डिस्प्ले इन द रिपोर्ट, क्लिक ऑन द नेक्स्ट बटन टू मूव ओवर थ्रू द नेक्स्ट स्टेप ऑफ द रिपोर्ट विजार्ड. और जब हम सारे फील्ड्स को अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सेलेक्ट कर लें तो उसके बाद हमें नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है ताकि हम नेक्स्ट स्टेप पे मूव कर सकें. द नेक्स्ट स्क्रीन विल आस्क यू टू ग्रुप डेटा ऑन द बेसिस ऑफ एनी फील्ड. और नेक्स्ट फील्ड में हम हमारे जो भी हमने ऑप्शन सेलेक्ट किए हैं हम उसके बेस पे फील्ड्स के बेस पे अपने डेटा को ग्रुप कर सकते हैं. सिंस यू डोंट वांट टू ग्रुप डेटा, सिंपली क्लिक ऑन द नेक्स्ट बटन टू गो टू द नेक्स्ट स्टेप. और रिपोर्ट विजार्ड में अगर हम अपने डेटा को ग्रुप नहीं करना चाहते हैं तो हम सिंपली नेक्स्ट बटन पे क्लिक करके नेक्स्ट स्टेप पे चले जाएंगे. सेलेक्ट द सेक्शन फ्रॉम द फर्स्ट ड्रॉप डाउन लिस्ट, क्लिक नेक्स्ट. और इसके बाद ड्रॉप डाउन लिस्ट में से सबसे पहले हमें सेक्शन को सिलेक्ट करना है और उसके बाद नेक्स्ट करना है. बाय डिफ़ॉल्ट इट विल सॉर्ट इन असेंडिंग ऑर्डर. बाय डिफ़ॉल्ट जो भी हमारा इन्फॉर्मेशन आएगा वो किस फॉर्म में होगा, असेंडिंग ऑर्डर में. नेक्स्ट पॉइंट, सेलेक्ट द टेबुलर लेआउट एंड क्लिक ऑन द नेक्स्ट बटन. इसके बाद हमें टेबुलर लेआउट को सिलेक्ट करना है और नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है. क्लिक ऑन द फॉर्मेट फॉर्म द लिस्ट ऑफ स्टाइल्स एंड क्लिक ऑन द नेक्स्ट बटन अगेन. और इसके बाद हमें फॉर्मेट सेलेक्ट करना है. जो भी हम अपने रिपोर्ट्स के लिए जो स्टाइल सेलेक्ट करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करेंगे और फिर से नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे. जैसे इन इमेजेस के थ्रू हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हम अपने फील्ड्स को ऐड कर रहे हैं टेबल में से और फिर इसके बाद से हम यहाँ पे जो है लेआउट सेलेक्ट कर रहे हैं रिपोर्ट के लिए और यहाँ पे हम अपने रिपोर्ट के लिए एक टाइटल देंगे ताकि हम उसको सेव कर सकें. नेक्स्ट स्टेप, इन द नेक्स्ट स्टेप विजार्ड विल आस्क यू
to give a name to the report that will displayed at the top of the report. Give a name and click on finish. इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। विजार्ड हमें एक नेम देने के लिए कहेगा जो कि हम अपने रिपोर्ट के लिए दे सकते हैं ताकि हम उसको नेविगेशन पेन से डायरेक्टली ओपन कर सकें। तो हमें यहाँ पे एक नेम देना है और फिनिश बटन पे क्लिक करना है। द रिपोर्ट विल अपीयर्स एज शोन बिलो। और इसके बाद हमारा जो रिपोर्ट होगा वो टेबल के डेटा को डिस्प्ले करते हुए कुछ इस तरीके से होगा। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से जो है हमारे टेबल में से डेटा जो है वो इन्फॉर्मेशन जो है वो इस फॉर्म में डिस्प्ले होगी। यू कैन प्रिंट द रिपोर्ट बाय क्लिकिंग ऑन द फाइल टैब एंड सेलेक्टिंग प्रिंट। और इसके बाद हम अपने अकॉर्डिंग जो है अगर इसका प्रिंट आउट लेना चाहते हैं तो फाइल टैब पे जाएंगे और वहाँ प्रिंट ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे और अपनी रिक्वायरमेंट के बेस पे प्रिंटर और बाकी सेटिंग्स को इम्प्लीमेंट करके प्रिंट का कमांड दे सकते हैं। Clicking on the report button in the reports group will instantly format the table or query data in the form of a report। यानी कि हम जैसे ही जो है रिपोर्ट बटन पे क्लिक करेंगे, रिपोर्ट्स ग्रुप को सेलेक्ट करने के बाद वो इंस्टेंटली उस टेबल या क्यूरी जो हमने सेलेक्ट किया है उसके फॉर्मेट के हिसाब से हमारी रिपोर्ट को जनरेट कर देगा। द रिपोर्ट डिज़ाइन ऑप्शन अलाउ यू टू क्रिएट रिपोर्ट्स इन द डिज़ाइन व्यू। और अगर हम अपने रिपोर्ट को डिज़ाइन व्यू के फॉर्म में सेलेक्ट करना चाहते हैं या क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें डिज़ाइन व्यू ऑप्शन को सेलेक्ट करना होगा।